हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी की जितने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। तो उनकी जो 32,000 जो वैकेंसी थी वो 70,000 करने की बात हो रही है। तो आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि आपकी जो वैकेंसी जो 32,000 थी वो अब 70,000 है, वो होने वाली है। तो सभी को प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहनी वाली है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आपको रेलवे से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलते रहे। तो सर्वप्रथम बात करें तो आपके जो रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया था कि 2024 के अंदर, जैसे ये आपका कैलेंडर है 2024 फरवरी 2024 के अंदर कैलेंडर जारी किया था। और उन्होंने कहा था कि हर साल वो भर्ती कंडक्ट करवाएगी और हर साल वो कैलेंडर है वो जारी करेगी। लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी की जो उन्होंने भर्ती बताई थी 2024 के अंदर, वो अभी तक वो फिल नहीं की गई, यानी 2025 का आपका जून चल रहा है और अभी तक वो नहीं करवाई गई है। तो यानी उसी को लेकर जो यूनियन है, जो रेलवे यूनियन है, उन्होंने मतलब रेलवे के साथ मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज़ की है। यानी यूनियन होता है जो रेलवे के अधिकारियों के द्वारा ही बनाया जाता है। जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसका मतलब स्वयं का यूनियन होता ही है, तो जो कि उन रेलवे के अधिकारी ही उसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो रेलवे से और यूनियन की और जो रेलवे की थी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें ये मुद्दा उठाया गया कि आपने हर साल भर्ती कराने की बात कही थी, और आप जो 32,000 भर्ती लेकर चल रहे हो ये 2024 की भर्ती है, और जो अभी तक 2025 चल रही है और आधी 2025 चली गई लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं करवाई है। तो उसकी जो वैकेंसी है वो दुगुनी की जाए, है ना। तो 32,000 है और उसको क्या करनी चाहिए, उन्होंने दुगुनी से भी ज़्यादा करने की बात कही है, यानी 70,000 करने की बात कही है। और रेलवे भी इसमें मतलब वो एग्री है, रेलवे भी जो यूनियन की जो मीटिंग थी उसमें उनकी बातों से एग्री है, सभी बातों से एग्री है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बात सही है रेलवे के द्वारा भी, कि अब वैकेंसी वो रेलवे भी मान गया है कि वैकेंसी वो बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि 2024 से में भर्ती आनी थी 2025 में, लेकिन 2025-24 वाले ही कंप्लीट नहीं करवाई। तो इसलिए अब वैकेंसी को जो 2025 में आनी थी उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जो टोटल वैकेंसी है वो 70,000 कर दी जाएगी। तो जो उनके द्वारा मीटिंग हुई थी ऑर्गेनाइज यूनियन के द्वारा और रेलवे के द्वारा, तो उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया वो आपको दिखाते हैं। तो ये आप वो नोटिफिकेशन वो देख सकते हैं, जो कि जो 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 कि रेलवे यूनियन के जो मेंबर थे और जो आपके रेलवे के द्वारा जो मीटिंग वो जारी की गई थी उनके द्वारा उन्हें मीटिंग हुई थी, तो वो सभी आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और इसमें एक जो इसी पीडीएफ में बहुत बड़ी पीडीएफ है, तो इसमें एक पॉइंट है वो इसमें दे रखा है, ये पॉइंट आप देख सकते हो। पॉइंट है वो 37 नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट देख सकते हो आप। 37 नंबर जो पॉइंट है ना, इसके अंदर 37 नंबर पॉइंट है वो आप देख सकते हो। तो इसमें लिख रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ ऑफ द ईयर 2025, जो 32,000 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 70,000, यानी 32,000 पोस्ट को रिप्लेस कर आप 70,000 कर दीजिए। उन्होंने एक ये मुद्दा भी उठाया था, यानी उन्होंने बहुत सारी बातों को वो रेलवे के सामने उठाया था, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था आपका 37 नंबर पॉइंट, और वो है वैकेंसी को लेकर, कि जो ग्रुप डी की जो 2025 में वैकेंसी है 32,000 उनको बढ़ाकर 70,000 कर दिया जाए। तो आप इसमें पढ़ सकते हो, और ये पूरी पीडीएफ भी आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरी पीडीएफ आपको दिखाते हैं, जो कि रेलवे यूनियन के अधिकारियों और जो रेलवे के द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें कही गई बातें हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सभी वो जो ये तो वो मेंबर हैं जो मतलब ये तो ऑफिशियल मेंबर हैं, और ये जो फेडरेशन है जो यूनियन है उसकी मेंबर हैं, ठीक है। ये देखो ये उन्होंने बातें की थी उससे मीटिंग के अंदर, और क्या क्या मुद्दे उठाए थे वो भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये है वो मुद्दे देख सकते हैं वहाँ पे, जो कि रेलवे ने मतलब रेलवे यूनियन ने रेलवे के सामने उठाई थी, ठीक है। तो इसमें से जो एक जो मेन मुद्दा था आपका वो भी आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 37 नंबर पॉइंट आपको दिखाते हैं। 37 नंबर बहुत सारी बातें वो रेलवे के सामने हैं वो यूनियन ने उठाई थी। तो ये आप देख सकते हो 37 नंबर पॉइंट देख सकते हो आप। 37 नंबर पॉइंट है, क्या लिख रखा है इसमें 37 नंबर पॉइंट में लिख रखा है वो देख सकते हो। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ ऑफ द ईयर 2025
32,000 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 70,000, यानी आपकी जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी 32,000 उनको 70,000 करने का भी उन्होंने मुद्दा उठाया और इस पर रेलवे ने भी एग्री किया है। यानी रेलवे भी चाहता है कि वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं पहले कह दिया था कि हर साल भर्ती आएंगी, हर साल कैलेंडर जारी होगा, लेकिन 2024 की भर्ती कंप्लीट नहीं करवाई तो 2025 में वो कहाँ से करेंगे। तो जो 2025 की जो भर्ती थी उस 2024 की भर्ती थी उसमें ही 2025 की वैकेंसी को ऐड किया जाएगा। तो अब कब ऐड होंगी वैकेंसी, तो जो वैकेंसी है आपकी, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी की जो 10th और जो ITI वालों का है कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, केस चल रहा है, उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 26 जुलाई है। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग के बाद 26 जुलाई है। और जो 10वीं प्लस ITI वालों का केस वो चल रहा है और नेक्स्ट हियरिंग 26 जुलाई है। तो 26 जुलाई से पहले रेलवे है वो वैकेंसी इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक कोर्ट के द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता तब तक वो रेलवे है वो न तो वैकेंसी में छेड़छाड़ कर सकता है, न ही दोबारा फॉर्म ओपन नहीं करवा सकता, मतलब कुछ भी अब रेलवे नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक कोर्ट के द्वारा कुछ क्लियर नहीं कर दिया जाता नेक्स्ट हियरिंग में। जैसे 26 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है तो उन्होंने कह दिया कि सब कुछ सही है, जैसा था वैसा ही रहेगा, तब अगले दिन ही वो वैकेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो जब तक कोर्ट के द्वारा ये केस है वो क्लियर नहीं कर दिया जाता तब तक वो वैकेंसी को न तो इंक्रीज़ किया जा सकता है और न ही कुछ उस भर्ती में छेड़छाड़ की जा सकती है। और उसी के बाद आपका जो एग्ज़ाम हो कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी जो केस चल रहा है ना वो जब तक क्लियर हो जाएगा ना तब तक आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, न ही कोई भर्ती में चेंजमेंट होगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा केस तो उसके तुरंत वो आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी और आपकी जो वैकेंसी है तो 32,000 से वो 70,000 वो कर दी जाएंगी। 32,000 से 70,000 वैकेंसी है वो आपकी कर दी जाएंगी। तो ये जितने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है और आपकी वैकेंसी है वो सर्वाधिक चांस है कि ये 32,000 से 70,000 आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। तो आपकी वैकेंसी है वो 70,000 होनी जा रही हैं। जैसे ही कोर्ट के द्वारा केस क्लियर हो जाता है उसके तुरंत आपकी वैकेंसी को इंक्रीज कर दी जाएंगी, क्योंकि यूनियन की जितनी बातों हैं उनमें से एक बात ये वैकेंसी की थी और उन्होंने रेलवे के द्वारा उन पर एग्री किया गया है। तो क्योंकि वैकेंसी बढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि हर साल भर्ती कराने की बात कही थी, अब की पिछली वाली भर्ती कंप्लीट नहीं तो अब की बार कहाँ से होगी। तो इसलिए जो अब की बार की जो वैकेंसी है वो इसी भर्ती में ऐड कर दी जाएंगी, है ना। तो आपकी वैकेंसी वो 70,000 हो जाएंगी। जैसे ही कोर्ट के द्वारा क्लियर हो जाएगा केस तुरंत आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो कर दी जाएंगी। और भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। प्रत्येक कमेंट को आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको रेलवे से जुड़ी मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।